हेलो, हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सभी का क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जो राजस्थान पुलिस के टेस्ट सीरीज मान लो, मॉडल पेपर मान लो, आज उसकी दूसरी क्लास है। पहला वीडियो, उसका शानदार रिस्पॉन्स है। आज थोड़ी सी स्पीड है वो बढ़ाकर करेंगे, क्योंकि लाइट नहीं है तो गर्मी बहुत ज्यादा है इस कारण से। ठीक है, तो लगभग आज 50 क्वेश्चनों का हल करेंगे अपन। और कल से आपको पूरा मॉडल पेपर है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, लगभग 100 क्वेश्चन। और देखिए, आप अपना जो अनुभव है या फिर आपकी तैयारी है उसका आकलन लगाइए वीडियो के माध्यम से कि कितना आप कर सकते हो, कितने आपको आ रहे हैं। तो इस क्लास से आपको अति शानदार फायदा मिलेगा। और क्लास को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करो। आइए बात कर रहे हैं। 102 नंबर प्रश्न है। 14 टिक जा बेटी का बाप है, ये हो गया तेरे ही। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 जनवरी को दिन के समय सूर्य किस अक्षांश पर लंबवत चमकता है? किसकी बात कर रहा है? अभी लंबवत की बात कर रहा है। कर्क अक्षांश पर, मकर पर, आर्कटिक पर, अंटार्कटिक पर। तो सही जो आंसर होगा मकर अक्षांश पर। 14 जनवरी को सूर्य लंबवत, यानी लंबवत का मतलब होता है सीधा, कहां पर चमकता है? मकर अक्षांश। ये देखिए, अभी अपना ग्लोब हो गया, ये उत्तर, ये दक्षिणी अक्षांश, ये पश्चिमी, ये पूर्वी। ठीक है, तो इसमें जो आडी है यानी आडी, ये जो रेखा है ना ग्लोब में, ये कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, 14 जनवरी को सूर्य लंबवत कौन सी रेखा पर चमकता है? मकर रेखा। कहां पर होती है भाई? 66 डिग्री, 66.5 डिग्री अक्षांश, दक्षिण अक्षांश, सॉरी। याद रखना तरीको है, ए यानी आडी, ए यानी अक्षांश रेखाएं आडी होती है। ए कौन सी है गुरु जी? इन रेखाओं को बोलते हैं देशांतर रेखाएं। क्या बोला जाता है? देशांतर रेखाएं। दो देशांतरों के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। ठीक है, ये जो क्लास से हैं विस्तार से पढ़ते हैं उसमें बताने की बात है। मैंने कहा था स्पीड से, फिर भी धीरे चल रही। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थिति को दर्शाता है? बुध, मंगल, शुक्र और बृहस्पति। बताओ भी, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है? शुक्र ग्रह। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र जो कपास की खेती के लिए अनुकूल है? क यानी कपास, क यानी काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। बताओ भी कौन सा आंसर आएगा? आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है? सही आंसर होगा रन ऑफ कच्छ, दक्कन का पठार, सिंधु गंगा पठार, ब्रह्मपुत्र घाटी। भारत की बात हो रही है तो भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दक्कन का पठार, जो कि दक्षिणी भारत में पड़ता है। दक्षिणी भारत में कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य तप की मात्रा निम्नलिखित में से किस कारक पर मुख्य निर्भर करती है? उस स्थान की जलवायु पर, उस स्थान के अक्षांश पर, उस स्थान के उच्चावच पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, सूर्य ताप की जो मात्रा है किस पर, कौन से कारक पर निर्भर करती है? उस स्थान के अक्षांश पर। नेक्स्ट, निम्न महासागरों में किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी होती है? कौन सी ज्वालामुखी सक्रिय? प्रशांत, आर्कटिक, हिंद, आंटलिक। सही आंसर होगा प्रशांत महासागर, सक्रिय ज्वालामुखी।
एकमात्र कौन सी अभी? बेरन। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। सबसे पहले अपने को इसकी ऊंचाई का पता होना चाहिए। 8,848। कहां पर है अभी? नेपाल में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे युवा भारतीय कौन है? जोगेश्वर, अर्जुन वाजपेयी, शिव थापा, राम सुतार। तो सही आंसर होगा अर्जुन वाजपेयी। भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ, कमेंट में बताओ। भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं याद? कंचनजंगा है क्या सिक्किम में? ऊंचाई बता दो कमेंट में बेटी बापू। दक्षिण भारत की बता दो। दक्षिण भारत की दोदा बेटा। चाकण बांध राज्य के किस जिले में स्थित है? पाली में, बूंदी में, झालावाड़ में, प्रतापगढ़ में। बूंदी जिले में चाकण, बूंद बूंद करे चाक दे। तो चाकण बांध कहां पर है? बूंदी में। पाली में कौन सा बांध है? एमावास बांध। एमावास है बांध। एक झालावाड़ को और बता दो भाई। प्रतापगढ़ में कौन सा बांध है? जखम बांध। जखम है बांध। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। राजस्थान में जो शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मावठ। और सबसे ज्यादा फायदा कौन सी फसल को होता है? रबी की फसल को। रबी की फसल कौन कौन सी है? चना, और बताओ सरसों आएंगे। सरसों। शीतकाल में जो राजस्थान में वर्षा होती है वो कौन से विक्षोभों से होती है? अरब सागर हुआ, बंगाली खाड़ी हूँ, भूमध्य सागर हूँ, बाल्टिक सागर हूँ। तो भूमध्य सागर से होती है। सही आंसर है भूमध्य सागर। अगला है, आबू पर्वत खंड उप विभाग राजस्थान के कौन से भौगोलिक प्रदेश का भाग है? आबू पर्वत, ये देखिए भी बता देगा क्या? ये हो गया मरुस्थलीय भाग, ये अरावली होगी, ये पूर्वी मैदान हो गया, और ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान या हड़ौती बोलते हैं। यहाँ पर है, ये बताइए। सॉरी भाई, यहाँ पर है। आबू पर्वत है वो किसका भाग है? अरावली पर्वतीय प्रदेश का भाग है भाई। नेक्स्ट, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की जनसंख्या है। देखो, राजस्थान की 2011 के अनुसार बात करें घनत्व की, 200 घनत्व है। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व है 595 जयपुर का है। सबसे कम 17 जैसलमेर का है। यहाँ पर पुरुषों की संख्या के बारे में बात हो रही है। 3,55,50,997 सही आंसर होगा बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मार्शल लॉ? मार्शल लॉ कहां पर लगता है भाई? मार्शल कानून संसद में वहां पर लगता है। ठीक है, मार्शल लॉ का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बिल्कुल तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 34 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संसद के निचले स्तन यानी लोकसभा के पीठासन पदाधिकारी या फिर लोकसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाई जाती है। सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए संसद के भाग कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के ये 3 अंग है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन। राज्यसभा को उच्च सदन। ये जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? या किसके द्वारा दिलाई जाती है? सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाई जाती है, वो उन्हीं सदस्यों में से चयनित होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग केंद्रीय का गठन कितने सदस्यों से मिलकर होता है? भारत में जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन 3 सदस्यों से मिलकर होता है। एक होगा अध्यक्ष निर्वाचन आयोग का, एक अध्यक्ष होगा, प्लस में 2 सदस्य हो गए। कुल कितने हो गए? 3।
भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है भाई? सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? कोई भी राज्य है उसमें विधान परिषद है तो उसमें कम से कम कितनी संख्या होगी? 40, 60, 80, 200? बताओ भी। न्यूनतम न्यूनतम होगी 60 होगी भाई। कितनी होगी? 60। और विधानसभा की बात करें तो 40। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अधिकरणों का प्रावधान किया गया है? किसका प्रावधान किया गया है? अधिकरणों का। कौन से संविधान संशोधन में किया गया है? 42वें संविधान संशोधन में। यह संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। SPA 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, S यानी समाजवाद, P यानी पंथ निरपेक्ष, A यानी अखंडता, अखंडता शब्द जोड़े गए। SPA 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर मात्र और मात्र कानूनी अधिकार बनाया गया। अगला क्वेश्चन, सभी अम्ल धातुओं में अभिक्रिया कर कौन सी गैस देते हैं? सभी जो अम्ल है धातुओं से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देते हैं? सही आंसर होगा हाइड्रोजन। ये साइंस का प्रश्न है, रट्टा रटाया भी। हालांकि अपना साइंस में हाथ तंग है थोड़ा सा। नेक्स्ट है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? वास्तविक, अगर आपको साइंस आ रही है तो आपको नॉलेज होगा कि सूर्य कई बार देखो पूर्व दिखाई देने पहले एकदम लाला सु दिखाई देगा। तो वास्तविक से पहले जो दिखाई देता है उसका क्या कारण है? सही आंसर है प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन कहां पर हुआ था भाई? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। कहां पर हुआ? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। करंट का प्रश्न आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग CND के 68वें स्तर की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र है नारकोटिक ड्रग्स आयोग है, उसकी अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया है? भारत को चुना गया है। सही आंसर होगा भारत। हाल ही में विमेन्स अंडर 9 एशिया कप किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। किसको हराकर उपविजेता है? बांग्लादेश। महिला की बात हो रही है भाई। हाल ही में जारी की गई द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? बताइए भी। भारत की रैंक है 82 में। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को बनाने की मंजूरी दी है। इसकी सिफारिशें कब से लागू होगी? इसी दिन का तो इंतजार है। इसकी सिफारिशें 2026 में लागू होगी 1 जनवरी से। लेकिन लागू ये मान के चलिए अप्रैल से ही करेंगे। इसके बाद सभी की सैलरी डबल हो जाएगी। ये मान के चलिए पिछली बार 2.56 गुना सैलरी बढ़ी थी। मान के चलो अभी किसी व्यक्ति की 10,000 सैलरी है तो कम से कम 20,000 हो जाएगी 2026 के बाद, यानी डबल के चांस है। हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? बेल्जियम का प्रधानमंत्री बोर्ट डी वेबर, शिगेरू इशिबा किएर, फेकरुल बायरू। सही आंसर होगा बोर्ट डी वेबर। अंग नाम अतरंगई हो भाई, बोर्ट डी वेबर। कौन है भाई? बोर्ट डी वेबर। अगला है, जम्मू कश्मीर में आयोजित नेशनल विंटर विंटर यानी शीतकालीन आइस स्टोक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली देश की पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी कौन है? कौन है बताओ? इसके बारे में कंफर्म नहीं है भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 फरवरी 2025 को द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर
राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव यानी आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? कौन सा स्थान पर करियो है? न्यू दिल्ली। कहां पर है? न्यू दिल्ली। हाल ही में राजस्थान में महिला सुरक्षा हेतु जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर है? महिला सुरक्षा हेतु जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर है गरिमा हेल्पलाइन नंबर। क्या है भाई? गरिमा हेल्पलाइन। अगला, राजस्थान का पहला पुलिस थाना कहां पर है? जयपुर में खोला गया? गांधीनगर, जयपुर। अगला, घरेलू हिंसा करने पर प्रत्याशी के विरुद्ध कार्यवाही का निस्तारण कितने दिनों में करना अनिवार्य है? 30, 60, 90, 120। इसमें सही आंसर होगा 60 दिन। पहले आप अपील करते हो, 30 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो 60 दिन में कार्रवाई करनी अनिवार्य होती है। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 में बाल श्रम से पीड़ित वर्ग को आयु के आधार पर कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 2, 3, 4, कोई विभाजन नहीं। 2 ही श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है भाई? बताओ। अनुच्छेद 21 क में। कौन सा सही होगा? 21 क। गर्मी बहुत। मानव तस्करी बलात्श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? 23, 24, 19, 21 बताओ। बाल श्रम सेमी कहानी है अनुच्छेद 24। महिला शक्ति उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? मासिक धर्म संस्था को बढ़ावा देना। सही आंसर होगा। इसका अभी वर्तमान में नाम कर दिया है कालीबाई भील उड़ान योजना। सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाए। ठीक है, आज की क्लास समाप्त हुआ। गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह कई मतलब क्वेश्चन है विस्तारों कौन बता पाए, इसके लिए सॉरी। क्लास को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है। ऑल द बेस्ट।